नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार, NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी तातुल खत्म करना भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल है। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में कौन सी आर्टिकल में तरमीम करेगी, तफसील ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक है। हुकूमत की आर्टिकल 191 ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शीक 3A में तरमीम की तजवीज़। तालीम और आबादी का सब्जेक्ट फेडरल करने के 18वीं तरमीम शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आइन के आर्टिकल 160 में तरमीम। नए आर्टिकल तहत आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़। हुकूमत आइन के आर्टिकल 160 की शीक 3A को भी ख़त्म करना चाहती है। JUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं 27वीं तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में आवाम को पता होना चाहिए। हुकूमत हमेशा से यही कह रही थी कि 27वीं तरमीम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए आवाम को पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक सिक्के के दो रुख हैं। अपने मफादात के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसीतर मुशावरत की जाए। मुज़म्मिल असलम का बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा NFC की असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल ला इल्म है। मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसवदा हमें दिया जाए। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरा। हमारी खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। कई शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त, हदफ पायदार, मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि इस साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। FBR को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा निजकारी के बाद PIA में नए जहाज शामिल होंगे। डिस्कोज की निजकारी के लिए 3 कंपनियों का इंतखाब किया गया है। ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी के लिए कोशिश हो रही है। महंगी बिजली हमें विरासत में मिली। इसके बावजूद गुज़श्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10 से 10.5 रुपये फी यूनिट कमी की। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरप्लस बिजली 3 माह के लिए इंडस्ट्री को 26 रुपये फी यूनिट दी, जबकि EV का रेट 71 रुपये से कम करके 39 रुपये फी यूनिट किया। इंडस्ट्रीज़ के लिए 16 रुपये फी यूनिट कमी की गई। हमारे पास 7000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है। इसे बंद अलमारी में नहीं रख सकता। 20 साल से हर हुकूमत जो कोशिश कर रही थी वो इस काबीना ने कर दिखाया। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी, वो इस कारोबार से बाहर आ चुकी। लोगों को आपस में बिजली खरीदो फरोख्त करना पड़ेगी, जिससे उन्हें बेहतरीन कीमतें मिलेंगी। सेनेट के इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तफाक़ी राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका।
पंजाब के 3 हलकों में सैलाब के बायस मुलतवी ज़िमनी इंतखाब की नई तारीख मुकर्रर। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। कोयटा में मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 7वीं बार नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश। शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पेश न करने वाले 4 बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुँच गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर के इलाके मजंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 718 रिकॉर्ड। अनारकली 583, डिफेंस 565, कैंट 515 और शादमान 491 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में इंडेक्स 769 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 329, मुल्तान 300, जबकि पेशावर का AQI 235 को पहुँच गया। सियालकोट में 203, इस्लामाबाद में इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। रावलपिंडी का AQI 169 और कराची 167 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकातकार तब्दील। स्कूल 8:45 से पहले खोलने पर पाबंदी के बायस वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना। बेशतर वक्त पर दफातर न